हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल फॉर्म इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, अगर आप इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और पास हो गए हैं या फिर पास नहीं भी हुए हैं तो आपके लिए ये दो जैक के द्वारा दो अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। तो आज हम अपने इस वीडियो में वो दोनों अपडेट के बारे में जानेंगे कि ये दोनों अपडेट क्या है और आपके लिए वो क्यों ज़रूरी है। तो देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो दोनों अपडेट क्या निकल के आ रहा है। देखिए, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2022 के पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है, यानी जो माध्यमिक परीक्षा है, वार्षिक माध्यमिक परीक्षा इंटरमीडिएट, चाहे वो साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी से भी स्ट्रीम का हो, जो इस बार परीक्षा हुआ है उसका पुनरीक्षण के संबंध में आवश्यक सूचना है। लिखा है, एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2022 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालय महाविद्यालयों +2 विद्यालय के सभी को सूचित किया जाता है कि वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2022 के जो छात्र छात्रा अपने विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं है, यानी समझिए इसमें लिखा है कि जो माध्यमिक परीक्षा है और जो इंटरमीडिएट है उसमें सभी मतलब स्कूल कॉलेज पेरेंट्स को और ये सूचित किया जा रहा है कि जो भी परीक्षा फल आया है, जो नंबर आया है, उसके नंबर से अगर आप संतुष्ट नहीं हैं, सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो वो स्क्रूटनी के लिए अपना आवेदन दिनांक 8/7/2022 से 16/7/2022 तक झारखंड अधिविद्य परिषद के वेबसाइट www.jharkhand.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा करेंगे। यानी जो भी छात्र अपने नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, जो भी आपका नंबर आया है वो स्क्रूटनी के लिए, यानी आप स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो वो स्क्रूटनी के लिए आप 8 जुलाई 2022 से 16 जुलाई 2022 तक झारखंड जो जैक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है jack.jharkhand.gov.in उसके माध्यम से ऑनलाइन आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रूटनी के लिए आवेदन जमा करने की विधि निम्नवत होगी। परिषद के वेबसाइट पर स्क्रूटनी के लिए देय प्राप्त में अपना पंजीकरण करेंगे, वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा निर्देश के अनुरूप आवेदन प्रपत्र भरेंगे। यानी जो परिषद का जो वेबसाइट है उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद उसका दिशा निर्देश जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते हुए आप फॉर्म को फिल करेंगे। प्रत्येक सैद्धांतिक विषय का पुनरीक्षण शुल्क माध्यमिक परीक्षा के लिए 450 रुपया और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 750 रुपया सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से देय होगा। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि जो भी विषय का आप पुनरीक्षण करना चाहते हैं उसमें अगर एक विषय का है तो एक पर विषय का जो है वो 450 रुपया और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 750 रुपया सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से देय होगा। ठीक है, स्क्रूटनी मात्र द्वितीयक सर्वाधिक टर्म 2 परीक्षा अर्थात उत्तर पुस्तिका के माध्यम से आयोजित परीक्षा के लिए ही मान्य होगा। देखिए, आपको पता होगा कि इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है वो टर्म 1 टर्म 2 करके हुआ है। टर्म 1 में जो है वो OMR सीट में हुआ है तो उसका यहाँ पे स्क्रूटनी नहीं होगा। सिर्फ टर्म 2 जो आप सब्जेक्टिव एग्ज़ाम दिए हैं, जो आप कॉपी पेन से दिए हैं, उसमें ही आपका जिसमें उत्तर पुस्तिका आपको मिला था उसी का स्क्रूटनी होगा। OMR प्रैक्टिकल एवं इंटरनल असेसमेंट में प्राप्त अंकों की स्क्रूटनी पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, यहाँ साफ लिख दिया गया है OMR प्रैक्टिकल एवं इंटरनल असेसमेंट में प्राप्त अंकों की स्क्रूटनी पर विचार नहीं किया जाएगा। स्क्रूटनी में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। इसमें लिखा है कि स्क्रूटनी में निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। अंदर के पृष्ठों में नियोजित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग्य में सुधार किया जाएगा। देखिए, आपका जो स्क्रूटनी में होगा सिर्फ इन्हीं बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, दूसरा नहीं। यह है कि अगर मान लीजिए कि आपका कॉपी में नंबर मिला है, अंदर मिला है, लेकिन अगर उसमें ऊपर में आपका नंबर ऐड नहीं हुआ है तो उसमें ही अपडेट किया जाएगा, उसमें ही सुधार किया जाएगा। दूसरा लिखा गया है कि अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आंसर उसमें आपका वो चेक ही नहीं हुआ है तो उसका सिर्फ चेक किया जाएगा। अंकों का योग अगर सही नहीं है तो उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक, कि अगर उसमें मान लीजिए जोड़ने में दिक्कत हुआ है, पूरे नंबर को ऐड करने में दिक्कत हुआ है तो उसमें ही सुधार किया जाएगा। स्क्रूटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रूटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है, जिसका जो मूल्यांकित प्रश्न है उसको पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, जिससे अंक वृद्धि की संभावना कम रहती है। ठीक है, इसमें साफ मतलब स्पष्ट किया गया है कि जिसका चेक हो गया है, जिस आंसर चेक हो गया है उसका दोबारा चेक नहीं होगा।
अतः एवं वार्षिक परीक्षा 2022 के अनुत्तीर्ण छात्रों को सलाह दी जाती है, यानी जो पास नहीं हुआ है उनको सलाह दे रहा है जैक कि आपको सलाह दी जाती है कि स्क्रूटनी के फलाफल की प्रतीक्षा किए बिना संपूरक परीक्षा कंपार्टमेंटल 2022 अथवा वार्षिक परीक्षा 23 के लिए अपना परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। यानी इसमें सलाह दे रहा है जैक कि ये इसमें जो होगा उसमें क्या होगा से सुन लीजिए कि अगर मान लीजिए कि चेक हुआ है, अंदर नंबर भी मिला है लेकिन आपको ऐड नहीं हुआ है तो उसमें ऐड होगा। मान लीजिए जोड़ने में गलती हुआ है तो उसको जोड़ा जाएगा, या फिर कोई बिना चेक किए रह गया है तो उसको सिर्फ चेक होगा। जो चेक हो गया है उसमें कोई सुधार या बदलाव नहीं होगा, ये साफ दिया गया। तो सलाह ये दिया जा रहा है जैक के द्वारा कि आप स्क्रूटनी के मतलब फलाफल की परीक्षा किए बिना आप कंपार्टमेंटल परीक्षा का तैयारी करें या वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र भर सकते हैं। आप अगले साल के लिए फिर प्रिपरेशन करें, ठीक है। निर्धारित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी जो डेट बताया गया है आपका 16 जुलाई 2022, उसके बाद आपका डेट नहीं बढ़ेगा। तो ये साफ कह दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये स्क्रूटनी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट अपडेट था कि अगर आप अपने नंबर से सेटिस्फाइड नहीं है, संतुष्ट नहीं है, तो आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या नियम कानून है ये सारा डिटेल्स इसमें था। अब हम दूसरा अपडेट की तरफ चलते हैं, देखते हैं दूसरा अपडेट में क्या है। तो दूसरा अपडेट है जैक का वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2022 के परीक्षा फल में संशोधन से संबंधित आवश्यक सूचना। देखिए, एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट विज्ञान वाणिज्य एवं कला संकाय परीक्षा 2022 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं विद्यालयों, महाविद्यालयों, +2 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि जिन छात्रों के अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभियुक्ति यथा इनवैलिड, विथहेल्ड, इनकम्प्लीट, अब्सेंट है, वे संबंधित विद्यालय महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र, पंजीयन रसीद। यानी देखिए इसमें साफ है, इसमें बताया गया है इस अपडेट में कि अगर मान लीजिए किसी भी स्टूडेंट का जो अंक पत्रक मिला है ना, उसमें किसी सब्जेक्ट में या फिर टोटल में इनवैलिड लिखा हुआ है, विथहेल्ड लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट लिखा हुआ है या अब्सेंट लिख दिया गया, ठीक है, तो वे अपने संबंधित विद्यालय, +2 महाविद्यालय, उसके प्राचार्य से, प्रधानाध्यापक से एक अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ, मतलब उनके साइन के साथ एक आवेदन पत्र लिखते हुए उसमें आपको प्रमाण पत्र का भी साथ देना है, जिसमें प्रमाण पत्र में आपका पंजीयन रसीद यानी रजिस्ट्रेशन स्लिप और प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड और अंक पत्र जिसमें आपका गड़बड़ी दिख रहा है उसकी छाया प्रति लगाकर परिषद कार्यालय में दिनांक 16/7/2022 तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। ये ऑनलाइन नहीं है, ये आपको ऑफलाइन परिषद का कार्यालय में जाके जमा करना होगा, जैक के ऑफिस में जाके जमा करना होगा। ये ध्यान रखिएगा, जिसका भी इनवैलिड, विथहेल्ड, इनकम्प्लीट, ठीक है, या अब्सेंट वगैरह जिसका स्टेटस में लिख दिया गया है उन लोगों के लिए ही है, ठीक है। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क दे नहीं होगा, ठीक, क्योंकि इसमें इसलिए शुल्क नहीं लिया जा रहा है क्योंकि हो सकता है इसमें जैक का ही गलती हो, ठीक है। निर्धारित तिथि के उपरांत परीक्षा फल संशोधन हेतु कोई भी आवेदन परिषद में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये साफ कहा गया है कि आपका ये जो डेट दिया गया है 16 जुलाई तक, उसके बाद कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये 2 अपडेट था जैक का रिलेटेड, जो इस बार 10th और 12th का एग्ज़ाम दिए हैं उनके रिलेटेड था। तो अगर आपका भी इस तरीक़ा का कोई समस्या है या फिर आप भी स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो आप इसके जो इंस्ट्रक्शंस है उसको फॉलो करते हुए आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप स्क्रूटनी कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन होगा, और अगर आपको किसी तरह का लिख दिया गया है इनवैलिड, विथहेल्ड वगैरह, तो आप इसको ऑफलाइन एक आवेदन के साथ जाके जैक के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।